जी व्यूअर्स, तो आज हम सीखेंगे कि कंप्रेसर की वाइंडिंग को किस तरह से चेक करना है कि वो ठीक है या ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगा एक मल्टीमीटर, और उस मल्टीमीटर की टॉन्जिस को अपनी जगह पर ठीक से लगाने के बाद मल्टीमीटर को सेट कर लिया जाएगा कंटिन्यूटी मोड पर। इस कंटिन्यूटी मोड पर सेट करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि हमारा मल्टीमीटर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अब देखिए, जैसे ये शो कर रहा है ओपन लूप, तो अभी ये दोनों टॉन्जिस सेपरेट हैं तो ये ओपन लूप शो कर रहा है। ठीक है, और जब इनको मिला दिया जाएगा तो ये इसकी अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू है 0.0। तो अब चलते हैं कंप्रेसर की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेसर हमारा 220 वोल्ट है, तो ये सिंगल फेज रहेगा। इसकी वाइंडिंग 3 फेज की नहीं, सिंगल फेज की। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर इन कॉमन रनिंग स्टार्टिंग टर्मिनल्स को देख सकते हैं। ये कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग ये टर्मिनल्स हैं। तो जिस तरह के बाकी के मोटर्स रहते हैं, वाइंडिंग के जो अपना एक कैलिब्रेशन, एक कैलकुलेशन रहती है इन तीनों में, उतना ही होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि ये कितनी वाइंडिंग शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन और स्टार्टिंग को चेक करेंगे। ये 1.1 शो कर रहा है। अब हम रनिंग और स्टार्टिंग को चेक करेंगे। अब देखिए, रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये 0.0 शो कर रहा है। और एक बार अब कॉमन और रनिंग को चेक कर लिया जाएगा। तो ये भी उतना ही बता रहा है जितना कॉमन और स्टार्टिंग बता रहा था, जबकि कॉमन और स्टार्टिंग, कॉमन से स्टार्टिंग डिफरेंट होना चाहिए था और कॉमन से रनिंग डिफरेंट होना चाहिए था।